चलिए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 2.1 में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये जो बहुपद दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक में पहचानना कि कौन एक चर में बहुपद है। तो इस व्यंजक में देखते हैं कि एक है 4x², एक चर तो x हो गया, एक दूसरा चर भी x ही है, यानी टोटल में इसमें केवल चर है एक समान चर है, x है ना। तो यहाँ कहेंगे कि इस व्यंजक में केवल एक चर x है ना। अतः यह एक चर में बहुपद है। दूसरा, यहाँ भी अगर देखते हैं तो चर कौन सा है, चर केवल y है ना, और कौन सा है, और कोई नहीं है। तो अतः यह भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। इसमें चर है एक t, इसमें भी चर है जो t है, लेकिन बहुपद होने के लिए एक बताए थे कि t का जो पावर होना चाहिए वो t का पावर होना चाहिए चर t, और तथा या लिख देते हैं और t का घात पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं। अतः यह बहुपद नहीं। यहाँ देखो जो 3√t है, इसका मतलब यह है कि 3t के पावर 1/2 और 1/2 है जो पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद ही नहीं है ना। ये छोड़ लिख देते हैं केवल यह t का घात पूर्णांक में नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखते हैं इस y को लिखेंगे y प्लस 2y के पावर -1, ये इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी y का जो घात है ये पूर्णांक में तो है लेकिन ऋणात्मक में, तो बहुपद होने के लिए y का घात ऋणात्मक है, अतः यह भी बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए बताए थे कि बहुपद कब होगा, जब घात होगा अऋणात्मक, यानी घात होना चाहिए धनात्मक में और दूसरा पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो घात है y का घात वो ऋणात्मक में यानी धनात्मक में नहीं है, प्लस में नहीं है। अगर ये प्लस में रहता तो ये बहुपद हो जाता है ना, लेकिन माइनस है इसलिए बहुपद नहीं है। ये बहुपद है या नहीं है, तो यहाँ तो देखते हैं कि ये तो पहले इसमें चर कौन कौन है, चर हमारा एक x है और यहाँ एक दूसरा चर y है, तीसरा चर t है, यानी 3 चर है। पूछता है एक चर में बहुपद होना चाहिए, यहाँ पर तो 3 चर है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है ना। लिख लेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं। ऐसे कहे कि बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद है, ये बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। 1 2 3 ये 3 चर का बहुपद
है ना। ए तो बहुपद ही नहीं है, ए तो बहुपद ही नहीं है, और ए भी है जो बहुपद है, लेकिन यहाँ चर की संख्या एक है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। यहाँ चर केवल एक्स 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 है, तो यहाँ जो एक्स है यह एक्स चर का बहुपद है, यानी केवल एक चर का बहुपद है, और वो चर है जो एक्स है। एक्स का घात है जो प्लस में है, और किस में है, प्लस में है और पूर्णांक में है, यानी धनात्मक में है पूर्णांक में। अच्छा, अतः यह एक बहुपद है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 का, कहता है 35 घात के द्विपद, 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद। तो 35 घात का एक पद और 100 घात का एक पद का एकक उदाहरण दीजिए। अपना मन से कोई भी एक उदाहरण दे देंगे। पहले तो देखेंगे कि दो पद लेना है, तो दो पद एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एक्स, एक्स पद एक ले लेते हैं दो, ये दो पद का हो गया। यहाँ लेना है एक पद में, जैसे मान लेते हैं बाई, यह एक पद का है, लेकिन दो पद का लेना है, लेकिन घात कितना होना चाहिए 35, तो हम एक्स के पावर 35 ले लेते हैं, एक हो गया। या दो घात का भी, दो पद का भी हो गया, और 35 घात वाला भी हो गया। 100 घात का एक पद ले लिया बाई, लेकिन बाई का पावर कितना ले लेना है 100। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, सॉरी ये तीसरा है। दूसरा आप देख लेते हैं। दूसरा में है निम्न में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुना है। जैसे पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। सबसे पहले अगर 2 है, 2 देखते हैं तो 2 में कितना से गुना है, 2 में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 से गुना है। इस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, कुछ नहीं है इसके आगे वाला, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 से गुना है। इस x में कितना से गुना है, तो इस x में कुछ नहीं है, तो भी कितना से गुना है 1 से गुना है। तो हमको कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने, कि एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुना है। तो एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुना है, कुछ नहीं है, तो यानी एक संख्या के साथ में गुना है। दूसरा कहता है, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन किस संख्या के साथ में गुना है, तो यहाँ पर था प्लस, तो प्लस लिखाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है, और संख्या में कुछ नहीं है, तो संख्या में ले लेते हैं 1 माइनस 1। इस तरह से तीसरा में है पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है कि एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किस संख्या के साथ में गुना है, तो ये बच गया पाई और बटा 2, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया पाई बटा 2। ठीक है,
चौथा नंबर सवाल है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात लिखना है। बहुपद की घात क्या होता है कि बहुपद की घात बराबर महत्तम घात, महत्तम घात, मैक्सिमम घात। ठीक है, जैसे पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें महत्तम घात पूछता है, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम महत्तम घात पता करेंगे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात है जो 3 है। इसके बाद इससे छोटा घात कौन सा है, 2 है। उसके बाद कितना घात है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है, 3। यही 3 बहुपद के घात कहलाएगा। ठीक है, यानी महत्तम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। उसी तरह से दूसरा है 4 - y², बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है, 2। तीसरा में है 5t - √7। अब देखो इसमें बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, अब इसमें t है, t के पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ बहुपद की घात कितना है, 1 हो जाएगा। √7 में तो चर नहीं है, अगर चर लेंगे तो √7 और t है तो t से यहाँ लिख लेंगे, लेकिन t के पावर 0। √7 गुना t के पावर 0 का मतलब 1, √7 गुना 1 है ना, √7 गुना 1 √7। तो यहाँ t के पावर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ t के पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1। तो 1 और 0 में ही सबसे बड़ा कौन है, 1 है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही बहुपद की क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। चौथा 3। अब 3 में पूछता है कि बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, इसमें बहुपद की घात निकालने के लिए तो या तो 3 को हम लिख सकते हैं कि 3 गुना x के पावर 0 है ना, 3 गुना x के पावर 0। 3 गुना x के पावर 0 का मतलब 1 है ना, किसी भी संख्या के ऊपर 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो 3 गुना 1 करेंगे फिर से 3 आ जाएगा। तो इसमें x के पावर कितना है, 0, इसलिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पाँचवा में है कौन कौन बहुपद रैखिक है। कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन बहुपद है जो त्रिघाती है। यानी कौन एक पद में है, कौन 2 पद में है और कौन 3 पद में है। नहीं सॉरी, कौन बहुपद है जो रैखिक है और कौन है जो द्विघात में है और कौन है जो त्रिघात में है। यानी 1 घात का पूछता है, 2 घात का पूछता है, 3 घात का पूछता है। पहला है x² प्लस x। अगर हम पद की बात करें तो पद हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 2 है ना, ये 2 पद में है। लेकिन घात पूछता है कि एक कौन सा है, बहुपद रैखिक है कि द्विघाती है या त्रिघाती है। तो देखो दो घाती है कि त्रिघाती है, इसमें सबसे बड़ा घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सबसे बड़ा घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अतः यह द्विघाती बहुपद है। ठीक, अतः यह द्विघाती बहुपद है। दूसरा x -
एक्स क्यूब। इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एक्स का पावर 3 है। सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। अतः यह त्रिघाती है, 3 घाती बहुपद है। उसी तरह से अगला बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ कौन सा घात का है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, 2, तो 2 का मतलब द्विघाती बहुपद। चौथा 1 प्लस एक्स, ये कौन सा घात का बहुपद है, तो यहाँ एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। अतः यह रैखिक बहुपद है। पाँचवा 3t, यहाँ घात कितना है, 1 है, अतः यह भी एक घातीय बहुपद है। अब एक घातीय बहुपद का मतलब रैखिक। आर स्क्वायर, यहाँ घात कितना है, 2, अतः यह 2 घातीय बहुपद है। पावर कितना है, 2 है, अतः यह 2 पावर वाला घात बहुपद हो गया। सातवां 7x क्यूब, यहाँ पावर कितना है, 3 है, अतः यह हो गया त्रिघातीय 3 पावर वाला बहुपद। तो इस तरह से बहुपद घात के अनुसार पर हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सा बहुपद कौन होगा। ठीक है।